गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा मुझे जानते हो ना? अरे जानते हो नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो लास्ट तक जान जाओगे। तो पता है ना मैं क्या पढ़ाता हूँ? अरे जल्दी बताओ क्या पढ़ाता हूँ? केमिस्ट्री। अरे नाम सुना है नहीं सुना केमिस्ट्री का? अरे सुना होगा थोड़ा थोड़ा। अरे सुना है नहीं सुना? हाँ सुना सुना है। हाँ कुछ भी सही। तो लास्ट क्लास में बताओ जल्दी मैंने क्या पढ़ाया था? अरे जल्दी बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? राउल्ट का नियम और राउल्ट के क्वेश्चन। सर नियम कौन सा बताया था? मैंने बताया था राउल्ट का द्रव द्रव वाला विलयन वाला। परिभाषा क्या बताई थी? दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का आंशिक वाष्प उस घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प तथा द्रव अवस्था की मोल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। हाँ या ना? अरे ये बात बताई थी नहीं बताई थी? बताई थी मैंने। यदि दोनों द्रव द्रव विलयन है तो फॉर्मूला आता है पीएस बराबर। पीएस क्या होता है? कुल वाष्प। अरे क्या होता है? कुल वाष्प बराबर होता है शुद्ध अवस्था का वाष्प और द्रव अवस्था की मोल बिंदु उसी घटक की प्लस पी वी नॉट एक्स वी। है ना? ये एक फॉर्मूला बताया था मैं लास्ट क्लास में। ठीक है। और एक्स क्या होती है? मोल बिन। कैसे निकालते हैं? जिसकी मोल बिन उसी के मोल अपॉन कुल मोल। अरे निकालते नहीं निकालते? ये क्या हो गया बेटा? एक्स ए। अरे क्या हो गया? एक्स ए हो गया। एक्स ए क्या होता है सर? एक्स ए मोल भिन्न या मोल प्रवाह या मोल अंश बोल सकते हैं। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? चौथा। ठीक है। लास्ट क्लास तक 3 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन है चौथा। और क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है तुमसे कि दो द्रव ए तथा बी मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। मतलब कि दो द्रव ए तथा बी मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं और द्रव ए का 1 मोल तथा द्रव बी के 2 मोल मिलाने पर विलयन का वाष्प 550 mm ऑफ Hg है। मतलब कि क्या कहना चाहता है? दिया है। दिया माने गिवन। गिवन है। क्या गिवन है भाई क्वेश्चन में? कि सर द्रव ए का 1 मोल, द्रव ए का 1 मोल मतलब एन ए का मोल है 1 और एन बी के मोल कितने? 2 और पीएस कितना है? 550 mm ऑफ एच। ठीक है। फिर क्या कहता है? फिर कहता है वो कि एक एक मोल और बढ़ा दिया जाए। आगे देखो, यदि विलयन में ए तथा बी के प्रत्येक का 1 मोल और मिला दिया जाए, मतलब प्रत्येक में एक एक मोल और मिला दें तो एन ए का कितना हो गया? 1 + 1 = 2। 1 + 1 = 2 मतलब एक और इसमें मिलाना है तो एन बी कितना हो गया? 2 + 1 = 3। तो बताओ कुल पीएस कितना हो गया? 550 + 10 = 560 mm ऑफ Hg। हाँ या ना? ठीक है। मतलब कि 10 mm और जिसे बढ़ा mm ऑफ Hg से बढ़ाया जाता है तो पीए नॉट तथा पीवी नॉट का मान ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन जी दे रहा था उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो बताओ समीकरण कौन सा होता है दो द्रव के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बोलो? पीएस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी। हाँ या ना? अरे फॉर्मूला याद है नहीं याद है? नहीं याद? नहीं याद? याद कर लो भाई, इसे तो याद करो। ठीक है। अब पी ए नॉट निकालना है सर। पी एस कितना दिया है? 550। एक्स से कैसे निकालेंगे? तो भाई यहाँ निकाल ले साइड में। इसका एक्स है जहाँ, उसका एक्स से वहां। तो बता एक्स से बराबर जिसके मूल अपॉन कुल मूल। बता एन ए के मूल कितने? 1/1 + 2 कितना हो गया? 2 1/3 1/3। तो एक्स भी कितना आएगा? 1 में से घटा दे 2/3 2/3। तो एक्स से कितना है? 1/3। एक्स भी कितना है? 2/3। तो यहाँ बता एक्स से कितना है भाई? जिसके मूल भिन्न उसी के मूल अपॉन कुल मूल। उसके मूल कितने हैं? 2 2 बटा कुल मूल कितने हैं? तीनों तो 5। एक्स भी कितना आया सर? 3/5। ठीक है। तो बताया यहाँ पीएस मान के पहले इसका समीकरण बनाते हैं। इस वाले का पहले समीकरण बनाते हैं। तो बता पीएस का मान कितना है बेटा? 550। पीए नॉट निकालना है। एक्स से कितना है सर? 1/3। जेरे टीपी बोलो, वो वाली नहीं देखनी, ये वाली देखनी है। ठीक है। जिसकी निकालनी उसी को देखेंगे। ठीक है। सबको नहीं देखेंगे। 1/3 सर गुणा का लगा दें? लगा दे तेरी इच्छा। प्लस पीवी नॉट निकालनी है। हाँ सर। एक्स भी कितनी है? 2/3 गुणा 2/3। हाँ सर। सर 3 लासापा आ गया 3 नीचे। तो क्या बन गया सर? ये पी ए नॉट टू पीवी नॉट बन गया। अरे बन गया नहीं बन गया? बन गया।
तो ये क्या बना 550, क्या बना बेटा 550। इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 550 बराबर इसका क्या करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो भाई करो, तो क्या बनेगा समीकरण जल्दी बताओ। पी ए नोट प्लस 2 PV नोट बराबर 550 गुणा 3 तो भाई गुणा करके बताओ। पी ए नोट प्लस 2 PV नोट बराबर 0 5 15 एक लासा पर 5 15 और 1 16, 5 15 और 1 16। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा ये एक है 650। इसे मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लेता हूं भाई समीकरण 1। अब इसी का समीकरण तू दूसरा बनाओ, तो भाई बनाओ इधर। देखो भाई पी एस बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पीवी नोट एक्स बी। ठीक है, तो पी एस का मान कितना है 500, कितना हो गया भाई 560। ठीक है, बराबर पी ए नोट, पी ए नोट निकालना है, एक्स का मान कितना है 2/5 प्लस पीवी नोट निकालना है, एक्स बी का मान कितना है 3/5, 3/5 5 लासापा कितना बन गया 2 PA नोट प्लस 3 PV नोट बराबर बराबर लिखो 560, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी, 0 5 6 30, 3 लासापा वो 3 क्या दिया गया 5 6 30 और 55 25 और 3 28। दिख नहीं रहा होगा मुझे पक्का पता है। ठीक है, इधर करते हैं इसे, मैं ऊपर वाला भाई साफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन उतार लिया, अरे क्वेश्चन उतार लेना। ठीक है, पक्का क्वेश्चन उतारो। चलो इधर इसे इधर लिख देते हैं, कहा इधर इस वाले समीकरण को इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्पेस में मैं लिखो इस वाले को यहाँ पी एस बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, पी एस का मान कितना है 560 बराबर पी ए नोट निकालना है, एक्स ए का मान कितना है 2/5 प्लस 2/5 प्लस इसका मान कितना है पी बी नोट, एक्स बी का मान कितना है एक्स बी, एक्स बी का मान कितना है 3/5, 3/5। ठीक है, तो बता 560 बराबर 5 लासापा। ठीक है, 2 PA नोट प्लस 3 PV नोट मल्टीप्लाई कर, तो 56 पंजे 2800 मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। ठीक है, चिंता मत कर। 2 PA नोट प्लस 3 PV नोट बराबर 560 गुणा 5। ठीक है, तो 2 PA नोट प्लस 3 PV नोट बराबर 0 5 6 30 की 0 3 5 25 और 3 28। कितना हो गया बेटा 28। से मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लेते हैं इसे समीकरण 2। ठीक है, क्वेश्चन उतार लो फटाफट, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, तो बेटा कहां जा रहा हूं ऊपर देख। अब मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा, अरे वो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लेकिन दोनों में से एक समान होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा बेटा 2 PA नोट प्लस 4 PV नोट बराबर 0 5 दूनी 10 0 1 कहां से 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 1 और 2 एकम 2। दोबारा करो भाई, गुणा भागा आते नहीं आते, गुणा तो आते नहीं आते, नहीं आते तो अपने छोटे भाई बहन से पूछ लो, शर्माने की इसमें कोई बात नहीं है। भूल जाते हैं भाई, भाई छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, और वो तो तुमने सर ने पढ़ाए होंगे गुणा भाग तो और भूल गए होंगे, मैडम पढ़ाती तो कम से कम याद तो रहते। तो 5 दूनी 10 एक कहां से 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 13 का 3 एक कहां से 2 एकम 2 और 1 3 कितना आ गया बेटा 3300। ऐसे मान लेता हूँ समीकरण कौन सा है, ये एक ही है। कौन सा बेटा यही सेम सेम समीकरण है, समीकरण 1 है। अब लिखते हैं इक्वेशन
फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, और इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई किया था तेने? 2 का। किसका किया था बेटा? 2 का। तो लिख भाई अब 2PA0 माइनस प्लस 4PB0, लिखता हूं द्वारा, 2PA0 प्लस 4PB0 बराबर 3300। अब क्या लिखेगा इस वाले को? लिख 2PA0 प्लस 3PB0 बराबर 2800। भाई मैंने समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दिया, आगे माइनस माइनस माइनस, ये कट चुका है, कट चुका है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे भाई? ये यहाँ पे आगे आ चुका है। ठीक है, तो भाई देख 4 में से 3 गए हुए, समान समान है तो कितना बचा? PB0 बराबर 0 का 0, भाई घटाना आना, 0 का 0, 13 में से 8 गए तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, कितने बचे भाई? 5। 500। PB0 का मान कितना आ गया? 500। कितना आ गया बेटा? 500। अब इस PB0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहा रख दूं भाई? समीकरण 1 में रखने पर, तो बोल सकता हूं PB0 का मान इक्वेशन फर्स्ट में, एक क्यों मतलब इक्वेशन समीकरण, भाई देख तू इसके लिए मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, तो भाई रख के बता जल्दी, अरे जल्दी बोल रख के, तो रख PA0 प्लस 2 गुणा PB0 का मान कितना है? 500 बराबर 1650। तो कितना हो गया? PA0 प्लस 5 का 1000 बराबर 1650। PA0 कितना हो चुका भाई? PA0 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा जल्दी? बराबर 1650 माइनस 1000। भाई ये इधर जाकर चेंज हो जाएगा ना भाई, बदल जाते हैं ना कुछ, जब प्लस का तो माइनस का हो जाता है, तो जाने पर अरे बदल जाते नहीं, बदल जाते। ठीक है, साइन बदल जाते हैं, मैं साइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो बदलते हैं वो बदल ही जाते हैं। तो कितना होता है भाई? 650। PA0 का मान कितना आ गया? 650। ठीक है सर, यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ साइड में लिख दो, हाँ देख लेते कितना आ गया भाई? PA0 का मान आ चुका है 650। तो PB0 का मान कितना है? 500। PA0 का मान कितना है? 600 mm ऑफ Hg, इज्जत के साथ। ऐसे भी ना लिख सकते mm ऑफ Hg। अरे आया नहीं आया? हाँ आया ना। सर उतारना कहां से? अभी तक यहाँ से उतारने का नंबर आया, क्वेश्चन तो उतार लिया हुआ था, रोके तो क्वेश्चन उतार सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन पहले उतारना है पूरा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनानी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है? माइनस माइनस करके PB0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में इस वाले में रख देना, ऊपर वाले में। ठीक है, अरे ठीक है ना, कर लोगे सॉल्व? समझ में आया ना? क्लास 10th का भाई, क्लास 10th पढ़ के आए हो ना? अरे पक्का पढ़ के आए हो, मैथ नहीं लिया था ना? हाँ कुछ दुख समझ रहा हूँ भाई। ऐसे कर सकते हो, समीकरण बना सकते हैं हम आराम से, और सॉल्व हम कर सकते हैं। तो फटाफट स्पीड से इसे सॉल्व कर लो। बेटा नोट कर लिया ना? अरे नोट कर लिया, नहीं कर लिया सबने? ठीक है, अगर छाप लिया हो तो अगला क्वेश्चन देखे, नहीं देखे? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि दो द्रव A तथा B है। कौन सा बेटा? दो द्रव A तथा B मिलाकर आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है सर, जिसके बाजदाब के मान निम्न प्रकार है, मतलब बाजदाब के मान है वो अलग अलग है। तो P बराबर 235 माइनस 125 x है, जहां P बिलियन का बाजदाब है, जहां P बिलियन का बाजदाब है और x B की मोल भिन्न है। तो PA0 तथा PB0 का मान ज्ञात करो। PA0 तथा PB0 का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, और काफी हार्ड क्वेश्चन नहीं, समझते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। अगर तुम ट्राई करना है तुम कर सकते हो। मतलब कि वो कह रहा है यहाँ जो x है वो कौन है? B की मोल भिन्न है, मतलब कि आदर्श विलयन में, मतलब कि दो द्रव्यों, फॉर्मूला तो एक ही लगाना है, PS बराबर PA0
एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। भाई फॉर्मूला तो यही लगाना है, लेकिन इसमें एक्स बी की मोल भिन्न है एक्स, मतलब एक्स है बी की मोल भिन्न है, मतलब एक्स को तो ए को एक्स ए को तो खत्म करना पड़ेगा। अरे एक्स से मतलब कि ए की मोल भिन्न को क्या करना पड़ेगा बेटा, खत्म। ठीक है, कैसे करेंगे? तो तुम सब जानते हो, बचपन में पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अरे अपना बुढ़ापा याद आ रहा है, नहीं आ रहा? तुम पढ़ाया था, आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई देख कैसे करेंगे, ए को मैं इधर ले जाऊं, बी को ले जाऊं, बी को ले जाता हूं मैं इधर, अरे इधर जाए प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। तो बता एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स ए का मान इसमें रख, तो पी एस बराबर कितना हो गया, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हाँ या ना भाई, मल्टीप्लाई कर अंदर, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हाँ या ना? हाँ सर। तो भाई कर आगे, पी ए नॉट कॉमन ले लिया मैंने एक्स बी, तो भाई अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी बी नॉट। अरे बनेगा नहीं बनेगा ऐसा? अब तो इस वाले समीकरण को पी एस बराबर, इससे कंपैरिजन कर, क्या कर, कंपैरिजन। तो पी की पर क्या है यहाँ, पी क्या है, बिलियन का बात था, तो पी एस कितना है, पी है, ठीक है। पी ए नॉट कितना है, इसके बराबर हो गया माइनस माइनस ये वाला समीकरण कितना बन गया 125, और x क्या हो गया, एक्स भी बोल में, एक्स भी आगे नहीं आ गई, पी ए नॉट क्या हो गया, जे हो गया, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कितना हो गया 125, कितना हो गया बेटा 125। तो इधर लिख दे जल्दी, आ जा, कंपेरिजन कर दिया मैंने, p बराबर 235 माइनस, साफ साफ लिखूं, हाँ 235 माइनस एक्स बी, कितना हो गया जल्दी बोल, कितना मान है जल्दी बोल, 125 एक्स, 125 एक्स। ठीक है, कंपैरिजन कर ले अब, तो बता पी ए नोट का मान कितना है 235, ठीक है, और पी ए नोट माइनस पी बी नोट का मान कितना है 125, कितना है बेटा 125। तो बता पी ए नोट का मान कितना है 200, इसका पी ए नोट का मान आ गया सर, पीबी नोट का निकालना है, तो पी ए नोट का कितना है 235 माइनस पीबी नोट बराबर 125, इसे इधर ले जा, इसे इधर लिया, तो पीबी नोट बराबर कितना हो गया 235 माइनस 125, तो कितना हो जाएगा भाई 0। भाई घटाना आता है नहीं आता, 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, कितना बचा 1, ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और 2 काट दे तो कितना बच गया 1, तो 1 लिख दे, और 2 में से गए तो 1, तो पीबी नोट का मान कितना बचा 110, कितना आया बेटा 110 mm ऑफ एच जी। भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और काफी इंपोर्टेंट है, मेरे टीचर नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि बच्चों के समझ में नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा भी जा सकता है, मैंने मॉडल पेपर डाला उसमें क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इस वाले समीकरण के आधार पर इसका समीकरण बना लो ऐसे, कैसे, ऐसे कैसे बनाना है, एक्स ए को खत्म करके, ठीक है, किसको खत्म करके बेटा, एक्स ए को खत्म करके, हाँ या ना? अरे कर सकते नहीं कर सकते, पक्का? तो बेटा नोट करो फटाफट से, जल्दी नोट करो। हाँ भाई नोट कर लिया, नहीं किया? अरे कर लो भाई, नोट कर लो, जल्दी करो, ठीक है, टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए टाइम है, ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ नोट हुआ नहीं हुआ अभी, टाइम लग रहा है भाई, कर लो जल्दी नोट, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अब क्वेश्चन होंगे हमारे बेटा द्रव द्रव पे, द्रव द्रव विलयन पे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने कर लिए। अब क्वेश्चन कौन से करेंगे हम, अब क्वेश्चन करेंगे हम ठोस द्रव विलयन वाले, कौन से करेंगे बेटा, ठोस द्रव विलयन वाले। तो उसके लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तनु विलयन के लिए बताया था और एक किसके लिए बताया था, जल्दी बोलो, एक सभी प्रकार के विलयन के लिए। तो मैं फटाफट कुछ स्टेप में बताते जाऊं, ठीक है, मिटा दो इसे, तो देख छाप तो लिया होगा भाई, नहीं छापा,
आओ देखो पहला स्टेप क्या है हमारा, हमने पढ़ाया था पी ए नोट। पी ए नोट क्या होता है, बोल दो भाई अपने आप से बोलो, क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, किसका, ए का, किसका बेटा, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, माइनस पीएस बराबर, पीएस क्या होता है, कुल वाष्प दाब, तो बेटा शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब कम है कुल वाष्प दाब से, तो क्या कहलाता है वो, वाष्प दाब में अवनमन। याद करो, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, में अवनमन, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। अब बताओ सापेक्षिक, आपेक्षिक, आपेक्षिक होता है ना, हाँ आपेक्षिक ही होता है, हाँ क्या होता है आपेक्षिक, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी। बोल दो भाई, बोल दो अपने आप से बोलो, एक्स बी क्या होता है सर, एक्स बी होता है क्या, एक्स बी क्या होता है बोलो, बी की द्रव अवस्था में मोल भिन्न, जा बी फोर, अरे बी फोर, बी फोर बोलो, विलेय, बी फोर विलेय, क्या होता है बेटा, विलेय होता है। तो ये किसके बराबर होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो बेटा इससे एक फॉर्मूला बनाया था मैंने, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर क्या बताया था, बोलो भार अपॉन अणुभार बी का इंटू अणुभार ए अपॉन भार अपॉन ए, ठीक है। बी फोर क्या है, लिख दो भाई, लिख दो, बार बार लिखो, बी फोर सर विलेय है और ए फोर क्या है, विलायक है, क्या है बेटा, विलायक है। सर ये पढ़ा चुके हो, इस फॉर्मूले को ड्राइव करा चुके हो, हाँ आंसर है हाँ, कहाँ कहाँ, अरे बोल दो कहाँ करा दिया हमने, हमने कराया लेक्चर नंबर, कौन सी क्लास में गया था, क्लास शायद आज 14 में है, 13 बेटा 12 में, कौन सी क्लास में, 12 में लेक्चर में इस फॉर्मूले को ड्राइव करा चुके हैं। और ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है, तनु विलयन के लिए, किसके लिए बेटा, तनु विलयन के लिए, जब विलयन कैसा हो, तनु विलयन के लिए, ठीक है सर। सभी प्रकार के विलयन के लिए फॉर्मूला है, हाँ है बेटा, जब मतलब जो विलेय का भार है ना, विलेय की मतलब विलेय, विलेय मतलब विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलाय की मात्रा बहुत अधिक हो, मतलब विलेय की मात्रा 0.5, ठीक है, मतलब 0.1 से ही कम हो, 0.1 से कम हो, तो इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हो, ठीक है। पी ए नॉट क्या है, बोल दो भाई अपने आप से, पी ए नॉट क्या है, तो बोल सकते हो पी ए नेट है क्या, ए की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी एस क्या है, कुल वाष्प दाब, पी ए नॉट क्या है, जल्दी बोलो, ए की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, एम डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का अणुभार, एम डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का अणुभार, और एम डब्ल्यू डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का विलायक का भार, ठीक है। और सभी प्रकार के लिए विलयन के लिए बताया था मैंने कि पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर भार अपॉन विलेय अपॉन अणुभार अपॉन विलेय इनटू अणुभार ए अपॉन भार अपॉन ए, यह सभी प्रकार के विलयन के लिए लागू होता है, मतलब जब विलेय की मात्रा 5 या 5 से ज्यादा हो, जब लगाना है ये वाला होगा, ठीक है। आंसर बिल्कुल बढ़िया आएंगे, मस्त आएंगे। क्वेश्चन लिखने का नंबर लगाओ फटाफट, एक बार रिवीजन कर लो और क्वेश्चन करते हैं ठोस द्रव वाले विलयन के कंसेप्ट। कौन से बेटा, ठोस, जब विलय ठोस हो और विलाय कैसा हो, द्रव हो, उस वाले कंसेप्ट को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, लिखो भाई सभी, नोट पे कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 5 बार है, कितना बेटा, 0.850 बार है, 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम वाष्पशील वैद्युत अनअपत्य ठोस को, ठोस बात कर रहा है किसकी बेटा, ठोस को 39 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएस का मान कितना आ रहा है, 0.8
4-5 बार है, तो ठोस का मूल द्रव्यमान ज्ञात करो। मतलब विलेय का मूल द्रव्यमान पूछ रहा है। तो पीए नॉट का मान कितना है? ये बेटा ये शुद्ध व्यंजन का बास दाब के बारे में बात कर रहा है, तो ये पीए नॉट के बारे में। और पीए नॉट ब्लैक के लिए यूज करते हैं, पता है ना। ए का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इसलिए बोलो शुद्ध अवस्था में ब्लैक का बास दाब कितना है? शुद्ध अवस्था में ब्लैक का बास दाब देख सकते हैं भाई, लिखो सब। दिया क्या क्या दे रखा है? दिया है, दिया इंपोर्टेंट है बस। दिया है शुद्ध अवस्था में, अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब भाई कितना है? शुद्ध अवस्था में ब्लैक का वाष्प दाब बोले तो पी ए नॉट कितना भाई? 0.850। कितना है? 0.850। ठीक है। कुल वाष्प दाब कितना है भाई? कुल वाष्प दाब बताओ। पीएस कितना है भाई? दे रखा है ना, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 है। ठीक है। तो आई कह रहा है 0.5 ग्राम वाष्पशील वैद्युत अपवर्तित ठोस को, मतलब विलेय का भार, विलेय का भार कौन है भाई? ठोस है, डब्ल्यू बी क्या इतना है? 0.5 ग्राम। कितना है बेटा? 0.5 ग्राम। तो बता विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। बोल रहे हैं ठोस का मूल द्रव्यमान। ठोस कौन है बेटा? विलेय है। विलेय कैसा है? इसमें ठोस है। तो भाई इसका अणुभार कितना है? तो लिखो विलेय का अणुभार, विलेय का मूल द्रव्यमान या अणुभार एक ही बात है। द्रव्यमान एम डब्ल्यू क्या? बी का। ठीक है। आगे क्या है? 39 ग्राम बेंजीन में घुला गया है। तो बेंजीन का भार, ग्राम का मतलब ही भार है। ध्यान रखो बेटा एक बात मेरी, कि जहां ग्राम आ जाए वही तो भार है। तो बता दो क्या? कि विलायक का भार। सर विलायक कौन है? बेंजीन। कौन है बेटा? बेंजीन। विलायक का भार। और सर विलायक कौन है? विलायक तो बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। विलायक का भार मतलब डब्ल्यू ए कितना है बेटा? 39 ग्राम। कितना है? 39 ग्राम। तो बता बेंजीन का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार या मूल द्रव्यमान कितना है भाई? C6H6 का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 कितना हो गया? 78। भाई हर बात सिखाऊंगा नहीं भाई, कई बार बता चुका हूं मैं। कितना होता है? 78। तो बताओ भाई फॉर्मूला क्या होता है? सर 0.5 ग्राम में विलेय का भार, मतलब कि तनु विलयन है, बहुत कम मात्रा है। 39 की कंपेरिजन में बेटा बहुत कम मात्रा है। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बेटा सबसे पहली बात क्लियर करना है कि ये बात कर रहा है किसके बारे में? बाष्प के बारे में। तो दो केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? पहला केस बनता है द्रव द्रव हो, इसमें नहीं है। कौन सा है? द्रव ठोस। ठोस द्रव है तो मतलब एक ठोस है एक द्रव है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फॉर्मूला बोलो। पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इंटू एम डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए। भाई इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हो या नहीं? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे लगा सकते हो? हाँ सर। पी ए नॉट कितना है? कितना है भाई? 0। कितना है? देखो भाई 0.850 माइनस पी एस कितना है? 0.45 अपॉन पी एस कितना है? पी ए नोट, पी ए नोट कितना है? 0.850 बराबर डब्ल्यू भी 0.5। विलेय तो ये अणुभार सर ज्ञात करना है इंटू अणुभार कितना है भाई? 78। भार कितना है? 39। ठीक है भाई माइनस करो भाई, घटाओ इसमें से इसे घटाओ। सर 0.5 बची और 0 कितना बचा है? 0.05 बटे 0.850 बराबर 0.5 बटे एम डब्ल्यू बी गुणा 39 दूनी 78 गुणा 2 5 दूनी 10
5 दूनी 10, 10 का कितना आ गया बेटा 1, कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। तो भाई इसे इधर ले जा और इसे इधर, तो कैसे करेगा सॉल्व इधर, भाई मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ कर रहा हूँ इसे ऊपर। तो बता MWA मतलब कि क्या, MWA क्या है जल्दी बोलो, ब्लैक का MWA निकालनी है, MWB बराबर, बेटा तुम भी क्या बोल रहे हो, MWB निकालनी है, ठीक है। तो बता ब्लैक का मूल द्रव्यमान या अणुभार कितना है, तो देख इसे इधर इसे इधर, तो कितना है भाई 0.850 बटा इसे नीचे 0.05, ठीक है। अब करो सॉल्व, 17 दूनी 85, 17 पंजे 85, आंसर तो आ जाएगा। पॉइंट हटाओ गुणा 10, 2 जीरो, ठीक है। पॉइंट हटाओ कितने जीरो आएंगे नीचे 3, तो देख 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से, हाँ सही तो है, 2 जीरो ऊपर और 0 कट चुकी है, तो कितना आएगा भाई 3 नीचे 2 ऊपर, तो कितने बनी 3 से 3, 17 पंजे 17 आ रहा है आंसर तो बेटा। देखो जल्दी फटाफट, कोई मिस्टेक की है तुमने, पक्की बात है सर मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक करी है तुमने, मिस्टेक ये की है 0.5 होगा, 0.05 होगा, ठीक है। अरे बात समझाया नहीं आया तो कितना आएगा, घट गया, घटाना नहीं यार, बता भी नहीं रहे सर, गलत कर दिया यार भाई, इसे माइनस करेगा ना, मुझे पता था तू इसे 0.05 दिखता है इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है। देख इधर घटा के दिखाऊं तुझे, 0.850 माइनस 0.845, देख 5 बचा, 0 0, कितनी जीरो है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा भाई जल्दी बोल, 0.005, और अब तो सीधी सी बात है, जी 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 17 से कितनी बार 170, अणुभार कितना आ गया ब्ले का 170, कितना आ गया बेटा 170, से इकाई भी होती है, हाँ होती है, और तुमने भी पढ़ी है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होती है बेटा, समझ में आ रहा है तो बोल दे हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे आ रहा है ना आ रहा है मालूम, कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही, या ऐसे ही सब कुछ हवा में, कुछ नहीं बेटा, एक ठोस है एक द्रव है, उसके लिए फॉर्मूला एक है, तनु विलयन है, कैसे पता चलता है ब्ले का जो मान है वो 0.5 है, कितना है 0.5 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जल्दी बताओ बेटा, पीडीएफ दूंगा आज, क्वेश्चन इसी पे देंगे, ठीक है। इस क्लास में जो क्वेश्चन कराए तो वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब PA0 बराबर कितना है 0.850 है, कुल वाष्प दाब इतना दे रखा है, विलय का भार 0.5 दे रखा है, विलय का अणुभार है, मूल द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। वो दे रहा है मूल द्रव्यमान कहती है, ठोस ठोस कौन हो सकता है, विलय हो सकता है, कभी भी विलायक ठोस इसमें नहीं होगा, तो चैप्टर का नाम ही क्या है द्रव विलयन, तो चैप्टर का नाम ही द्रव विलयन, जिस प्रकार का विलयन उसी प्रकार का विलायक, भौतिक अवस्था दोनों की समान होती है, पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था, पहली क्लास से दूसरी क्लास में बता देते हैं, मैंने नहीं बताया तो अब बता दिया यार, अभी 1 सेकंड पहले बताया, ठीक है। बेटा पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, क्वेश्चन करते रहो, बीच में से चल दिया करो क्लास में से, पूरी क्लास तो करो, ठीक है। देखो भाई कोई चीज सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है, आसानी से नहीं मिलती कोई चीज, ठीक है, काफी टाइम देना पड़ता है भाई, कोई चीज से ही सब में टाइम देना पड़ता है, ठीक है, वो जब भी मिलती है। ब्लैक का भार कितना है WA39, ब्लैक का भार कितना है 78, भाई फॉर्मूला मान रख दिया, अरे रख दिया नहीं रख दिया, हाँ रख दिया, तो भाई सॉल्व समझ में आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, नहीं आया तो भाई दोबारा देख लेना, आ जाएगा पक्की बात है, ठीक है। नोट करो फटाफट, भाई नोट कर लिया नहीं कर लिया जल्दी बताओ, ठीक है। अरे नहीं किया भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, सवाल में कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला जब भी लगाना है, तनु विलयन तनु कैसे पता चलता है,
जब विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो। मतलब विलेय की मात्रा कितनी, 0.5 है, इसी फॉर्मूला को लगाना है, आंसर आएगा। इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, मतलब कि इसकी मात्रा जैसे 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, तो फॉर्मूला में पीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पीएस आ जाना है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ठोस होगा तो विलेय होगा, विलेय का भार देगा, विलेय का अणुभार पूछेगा, कभी तुम्हें अणुभार देकर भार पूछेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। अरे बच्चा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे आ रहा नहीं आ रहा तेरे, ठीक है। तो फटाफट नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया होगा सबने। देखो भाई अगला क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है देख सकते हो तुम। तो क्वेश्चन कह रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना है। मतलब कि जल बोल दिया और वाष्प दाब भी बोल दिया, मतलब कि ये मान तो पीए नोट का है, ठीक है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, मतलब कि ग्लूकोज तो ठोस है भाई, ग्लूकोज तो लिक्विड में नहीं है, तो वो कह रहा है ग्लूकोज क्या है तेरा, ठोस है। क्या बेटा, ठोस है। मतलब विलेय कैसा है, ठोस है। तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया फॉर्मूला, तो सर ठोस द्रव वाले में से लगेगा फॉर्मूला पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट आएगा, पी एस आएगा। कैसे पता चलेगा, 25 ग्राम मतलब कि अपॉन पी एस आएगा, कुल वाष्प दाब आएगा, क्योंकि विलेय की मात्रा यहाँ पर कैसे ज्यादा है, को 450 ग्राम जल में घोलते हैं, ठीक है। तो 293 केल्विन पर बिलियन के वाष्प दाब की गणना करो। तो बताओ पीए नोट का मान कितना है, जल का वाष्प दाब कितना है भाई, जल का वाष्प दाब बोलो, शुद्ध अवस्था है ना, जल का वाष्प दाब वाष्प दाब कितना है, पीछे वालों, अरे कुछ तो बोल दिया करो कभी कभी, 535 है, mmHg है, ठीक है। अब कह रहा है 25 ग्राम ग्लूकोज को, तो बोल रहा है विलेय का भार, किसका भार बेटा, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार, भार माने डब्लू, विलेय का भार डब्लू, कौन, डब्लू कितना है भाई, 25 ग्राम, कितना है बेटा, 25 ग्राम। अणुभार कितना है भाई, बी, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार या क्या बोलते हैं भाई, जल्दी बताओ, आणविक द्रव्यमान, अणुभार कितना है, एम डब्ल्यू बी, कितना है भाई, एम डब्ल्यू बी कितना है सर, ग्लूकोज है 180। फॉर्मूला याद है किसको, ग्लूकोज का C6H12O6, निकालोगे कितना आता है 180, ठीक है। अब बताओ किसका, ब्लायक का भार कितना है भाई, ब्लायक का भार, ब्लैक का भार डब्ल्यू ए कितना है भाई, जल्दी बोलो, 450 ग्राम, डब्ल्यू कितना है 450 ग्राम, ठीक है। तो बताओ जल का वाष्प दाब पीए नॉट कितना है, 17.535 mmHg, विलेय का भार कितना है 25 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना है एमडब्ल्यू 180, विलेय का द्रव्यमान कितना है एमडब्ल्यू 450 mmHg है। अब क्या कह रहा है, तुम्हें कुल वाष्प दाब पीएस ज्ञात करना है। तो अणुभार तो बता दो, ब्लैक कुछ नहीं दे रखा होता, क्या मानते हैं, जल मानते हैं, MWA, ब्लैक का अणुभार कितना हो गया भाई 18, कितना हो गया 18, कुछ ना दे रखा हो, क्या मानते हैं, जल, H2O, क्या मानते हैं बेटा, ब्लैक को जल मानते हैं 18, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, ब्लैक की मात्रा, विलेय की मात्रा कैसी है यहाँ पर, ज्यादा है, तो पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर अणुभार बी, भार अपॉन बी, अणुभार बी इंटू अणुभार ए अपॉन भार ए, भार क्या आएगा, सॉरी भार ए, ठीक है। तो बता पी ए नोट का मान कितना है सर, 17.535, ठीक है, 535 माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर बराबर अणुभार बी कितना है, अरे बोल अणुभार बी कितना है 25, भार कितना है 25, अणुभार कितना है 180 गुणा 18 बटे 450। भाई इसे सॉल्व करके पीएस का मान निकाल सकता है, निकाल सकता, देख इस वाले को तू सॉल्व करे ना, ऐसे करके सॉल्व करना, 17.535 बटे पीएस
माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये करके कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इससे आसानी तरीका से मैं करके बता देता हूँ, 25/18 भाई काट दे जीरो से, जीरो नहीं कटेगी 10 बार, 18 से कितनी बार 10 बार, 25 दूनी 50, 25 25 से नहीं कटे 5 से काटते हैं, कितनी बार 5 से भाई, 55 25 5 ने 45 90, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5/90 कट जाएगा, काट भाई, 5 एकम 5, कितने बचे 4, 5 अट्ठे 40, 18 5 90, ठीक है। 18 बार मतलब कि क्या बार बच गए, 5 से ये कट गया 18 बार, तो कितना 1/180, ठीक है, 1/180। तो बता 17.535 बटे पी एस माइनस 1 बराबर 1/180, 1/180 उधर बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पी एस का मान जहां से तू निकाल लेना, ठीक है बेटा, आया ना। तो तू यहाँ से किसका मान निकाल सकता है, पी एस का मान ज्ञात कर सकता है, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस तू कर सकता है, आया ना। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बस मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर आया था यहाँ पर क्योंकि मुझे बताना था यहाँ पी एस कब लगाना है और पी ए नॉट कब लगाना है। तो क्लियर हो चुका होगा कि पी ए नॉट कब लगाएंगे सर, पी एस कब लगाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर ब्लेड ज्यादा है तो पी एस यूज करो, ब्लेड की मात्रा कम है तो पी ए नॉट यूज करो। भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। भाई जल्दी छापो स्पीड से। भाई क्वेश्चन लिख लिया नहीं लिख लिया, अरे लिख लिया है ना, अरे पीछे वालों क्वेश्चन लिख लिया नहीं लिख लिया तुमने, कुछ तो कर लिया करो, पहले लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, देखो क्या पूछा भाई, पीएस का मान, वो पीएस का आंसर कितना आएगा, तो लिख ले भाई, आंसर आएगा पीएस का 17.44, कितना आएगा बेटा 17.44 आंसर आएगा पीएस का, ठीक है। पक्का, हाँ लिख सकता है, पीएस का आंसर कितना आएगा भाई, अरे बता दो पीएस का आंसर 17.44, शाबाश भाई बंडे शाबाश, भरोसा तेरे पे, तू कर सकता है क्वेश्चन यार, बता लिया, पक्का बता रहे हैं, चलो बताते हैं भाई। क्या कह रहा क्वेश्चन नहीं बता रहा, ये बेटा पी ए नोट है, जिस जल का बाज दाब का मान दे रखा है 17.535 mm ऑफ एच है, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलते हैं तो 293 केल्विन पर बिलियन का बाज दाब की गणना करो, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, ठीक है बेटा। मैं कंप्लीट जो मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन है ना वन शॉट टैब में बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी लाइव। क्वेश्चन लिखो भाई सभी, 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट यूरिया के जलीय जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात, वाष्प दाब ज्ञात ज्ञात करो, यदि यदि क्वेश्चन में दे रखा बेटा वाष्प दाब का मान ज्ञात करो, यदि जल का वाष्प दाब, यदि जल का वाष्प दाब 120 mm ऑफ एच जी है, कितना है बेटा 120 mm ऑफ एच जी है। भाई क्या करो जल्दी, कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, मतलब कि सर पी ए नोट का मान कितना है भाई इसमें 120,
पीएस का मान पूछा है। इस वाली लाइन को लिखना आता है बेट बाय बेट भाई, यूरिया को। भाई जिन बच्चों पे लिखनी आती है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इधर कि 5% वेट बाय वेट, तो बोलेंगे बेटा हम 5 ग्राम, अरे बोलो 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम बिलियन में गुली है, बिलियन में गुली है, गुली है। बच्चों मैं कह रहा हूं तुमसे कि 5 ग्राम यूरिया 100 ग्राम बिलियन में गुली है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो क्या ब्लैक निकाल सकते हो, बोल सकते हो 95 ग्राम ब्लैक में गुली है। सर ब्लैक कुछ ना दे रखा होता तो क्या लेते हैं, जल, पानी, ब्लैक में घुली है, ब्लैक में घुली है। ठीक है बेटा, तो सब चीज आ चुकी है तुम्हारे पास। डब्लू ब्ले, ब्ले का बार कितना है 5 ग्राम, ब्ले का अणु बार कितना है MWB, बी फोर ब्ले लिख लो, बी फोर ब्ले, डब्लू फोर भार, MW4 अणु भार, MW बी कितना है भाई, बी सर बी कितना है, यूरिया, यूरिया सर 60, फॉर्मूला नहीं पता, यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता, अच्छी बात है, नहीं पता तो दोबारा देख ले, NH2CO NH2 निकाल ले भाई 60। बता भार कितना है भाई, बी का, ए का, मतलब ब्लैक और ब्लैक, ब्ले या ब्लैक, जल्दी बोल, ब्ले या ब्लैक, ब्लैक का भार कितना है 95 ग्राम, है ना। और अणुभार कितना है, अणुभार बोल 18, कुछ ना दे रहा तो 18। देख ब्ले का मान ज्यादा है तो फॉर्मूला लगा PA0 माइनस PS अपॉन PA0 बराबर WB अपॉन MWB इंटू इंटू जल्दी बोल MWA अपॉन WA। बता WA का मान कितना है, वो PA का मान कितना है, PA का मान जल्दी बता। PA0 का मान सर 120 माइनस PS, ना PS लेना है, क्या लेना है PS, क्योंकि मान कैसा है ज्यादा है बाहर, WB का मान कैसा है ज्यादा है, अपॉन PS बराबर WA, WA कितना है 5, अणुभार कितना है बोलो भाई, अणुभार 60 इंटू 18 बटा 95, सॉल्व करके PS का मान निकाल लेना मेरे बाहुबलियों, निकालोगे नहीं निकालोगे, तो PS का मान क्या होगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक ये खत्म होता है, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम आदर्श तथा अनादर्श विलयन। क्या पढ़ेंगे बेटा, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, तो बेटा जुड़े रहो, जब तक बने रहो, मस्त रहो, और मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर नंबर 14 आज खत्म हो चुका है, 14 है ना, हाँ लेक्चर नंबर 14 समाप्त। लेक्चर नंबर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15, इसमें हम पढ़ाएंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, और स्थिर क्वासी मिश्रण क्या होता है इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्लास नहीं है बेटा, 5 से 6 क्लास में हमारा सिलेबस सब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो डेली क्लास करते रहो। ओके बाय, राधे राधे।